उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में सुबह की हल्की धूप खेतों पर उतर रही थी। गांव की गलियों में चाय की खुशबू के साथ साथ हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, 24 साल का, लंबा सा, सांवला, मेहनती और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला युवक। और उसी घर में उसकी भाभी संध्या भी रहती थी। 27 साल की, खूबसूरत, शिक्षित और बहुत ही भावुक दिल की औरत। संध्या की शादी अर्जुन के बड़े भाई विवेक से हुई थी। विवेक एक सरकारी नौकरी में थे और शहर में रहते थे। कभी कभार ही घर आते। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन विवेक और संध्या का रिश्ता कभी पूरी तरह से पनप नहीं पाया। संध्या की दुनिया अब ससुराल के घर, खेत, परिवार और सबसे ज़्यादा अर्जुन के आसपास ही घूमने लगी थी। संध्या और अर्जुन का रिश्ता शुरू से ही बहुत अपनापन भरा था। अर्जुन संध्या को अपनी माँ जैसी मानता था, लेकिन संध्या उसे किसी अपने जैसे समझती थी। अपने दर्द बांटने वाला, मुस्कान लौटाने वाला। समय के साथ ये अपनापन कब एक अनकहे भाव में बदल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन संध्या खेत से लौटते हुए थक कर चौखट पर बैठ गई। अर्जुन पास आया और बोला, भाभी, आप आराम क्यों नहीं करती? इतना सब कुछ खुद ही करती हैं। संध्या की आंखें भर आई। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ इस घर का हिस्सा हूँ, किसी दिल का नहीं। अर्जुन चुप हो गया। उसके अंदर कुछ टूटा था। उस दिन के बाद उसने संध्या की हर मुस्कान को संजोना शुरू कर दिया। एक रात जब गांव में तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। संध्या अकेली थी, क्योंकि सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे और विवेक शहर में। अर्जुन उसी समय काम से लौटा। संध्या को अंधेरे से डर लगता था और अर्जुन को ये बात पता थी। वो धीरे से रसोई में गया, 2 दिए जलाए और संध्या के पास आया। भाभी, आप ठीक हैं? अब ठीक हूँ, उसने धीमे से कहा। उस रात पहली बार दोनों ने घंटों बात की, अपने बचपन की, अपने अधूरे सपनों की और उस खालीपन की जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया था। वक्त बीतता गया। गांव के लोग अर्जुन और संध्या की नज़दीकियों को नोटिस करने लगे। कुछ सवाल उठने लगे, फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भाभी, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? संध्या चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद इस दुनिया के नियम हमारे दिल से बड़े हैं अर्जुन, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। संध्या को अब अर्जुन का इंतज़ार रहने लगा। अर्जुन को उसकी मुस्कान। गांव की गलियों में बातें अब धीरे धीरे ऊंची आवाज़ में बदलने लगी थी। भाभी देवर साथ खेत जाते हैं, इतना हंसना, कुछ तो बात है। संध्या और अर्जुन दोनों ही इन बातों से अनजान नहीं थे, लेकिन जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं, तो दुनिया की आवाज़ें फीकी पड़ने लगती हैं। एक शाम अर्जुन ने संध्या से कहा, भाभी, अगर ये दुनिया हमें गलत समझती है, तो क्या हम सच में गलत हैं? संध्या की आंखें
नम हो गई। गलत या सही से ज़्यादा बड़ा होता है किसी का मन, और मेरा मन जानता है तू मेरा सबसे अपना है अर्जुन। कुछ दिन बाद विवेक अचानक घर लौट आया। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी। सब ठीक है? संध्या ने पूछा। हाँ, बस काम की टेंशन बहुत है। वो संध्या से दूरी बनाए रखता। एक रात अर्जुन ने देखा कि संध्या कमरे से बाहर आकर छत पर रो रही थी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस रिश्ते कागज पर टिके रह गए हैं, दिलों में जगह नहीं बची। उस रात अर्जुन और संध्या दोनों को पहली बार एहसास हुआ, उनका ये रिश्ता सामाजिक नहीं है, लेकिन शायद आत्मिक ज़रूर है। एक दिन गांव में अर्जुन के लिए एक रिश्ता आया। नीला स्कूल में पढ़ाने वाली एक लड़की। परिवार वालों ने खुशी से हाँ कर दी, लेकिन अर्जुन चुप था। भाभी, क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए? हाँ अर्जुन, ये ज़रूरी है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका प्यार स्वार्थी नहीं था। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। एक रात शादी से पहले वो संध्या के पास गया। भाभी, क्या मैं कुछ पूछूं? बोलो अर्जुन, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? संध्या चौंकी, फिर कुछ क्षण बाद बोली, हाँ अर्जुन, करती हूँ, लेकिन ये प्यार पवित्र है, मजबूर नहीं। और इस पवित्रता को बचाने के लिए हमें खुद को भी छोड़ना होगा। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रह गया। वो आंखें जो प्यार करती थी, मगर ज़माने के डर से झुकी रहती थी। शादी की रात आई। नीला बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। संध्या उस रात अकेली छत पर खड़ी थी, हाथ में वो कड़ा जो अर्जुन ने उसे खेत में पहली बार गिफ्ट किया था। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी गीत की तरह बह रहे थे, बेआवाज़ मगर गहरे। शादी के बाद अर्जुन गांव छोड़कर शहर चला गया। नीला अच्छी पत्नी थी, लेकिन अर्जुन का दिल अब किसी और के नाम का हो चुका था। संध्या अब अकेली थी, फिर भी उसने घर संभाला, सास ससुर की सेवा की और अर्जुन की दी हुई उन यादों को सहेजती रही जो उसकी आत्मा में बस गई थी। 5 साल बाद अर्जुन को एक पत्र मिला, संध्या का। अर्जुन, हम दोनों की कहानी अधूरी नहीं थी। वो पूरी हुई उस दिन जब तुमने मेरे मन को समझा। रिश्ते कभी कभी पूरे नहीं होते, फिर भी अमर हो जाते हैं। मुझे पता है तुम खुश होगे, बस ये जानकर मैं भी अब मुस्कुरा सकती हूँ। तुम्हारी भाभी संध्या। अर्जुन की आंखों से आंसू झरने लगे। नीला ने चुपचाप वो पत्र पढ़ा, अर्जुन का हाथ थामा और कहा, जिसे तुमने दिल से चाहा वो तुम्हारी आत्मा में हमेशा
रहेगी। मैं बस उस खाली जगह को भरने की कोशिश करूँगी। सालों बाद संध्या की मृत्यु की खबर आई। अर्जुन गया, उसकी समाधि पर बैठा और वहीं कड़ा वहाँ रखा जो अब भी उसकी मुट्ठी में थी। तुम मेरी नहीं हो सकी मगर हमेशा मेरी रहोगी। और हवा में कहीं संध्या की मुस्कान बिखर गई, शांत, सच्ची और पवित्र। यह कहानी सिर्फ देवर भाभी के रिश्ते का नहीं, बल्कि उस पवित्र प्रेम का है जो सामाजिक बंधनों से आगे सम्मान से जीता है।